तो हाँ यार, क्या हाल चाल है। तो आप लोगों को वो टाइम याद है जब आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टेलीफोन को बंद करना पड़ता था। इंटरनेट की माशाल्लाह से इतनी तेज स्पीड होती थी कि आपको आधा घंटा एक पिक्चर को लोड होने में लगता था। MSN और याहू मैसेंजर पे बड़ी कोई लिमिटेड टाइम के लिए ऑनलाइन जाते थे, अब की तरह 24 घंटों के लिए नहीं है। दिल में बात ना रहे कोई अधूरी, मैं लाया हूँ अली की थ्योरी। कुछ टाइम पहले मेरा नेट सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक गया था, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि किसी ने मेरे हाथ पैर काट के मुझे किसी जंगल में फेंक दिया। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम लोग इंटरनेट से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि हमारी हर एक चीज़ इंटरनेट के बिना चलती ही नहीं। तो इंटरनेट के जो ख्यालात थे ना, वो 1900 से चल रहे थे, लेकिन करीब 1960s में आए। और सबसे पहला इंटरनेट जो टेस्ट किया उन्होंने वो 1969 में किया था, जब एक साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक लॉगिन नाम का मैसेज भेजा। वो जो कंप्यूटर होते थे उस वक्त, वो भी एक छोटे घर के बराबर होते थे। खैर, उन्होंने लॉगिन मैसेज भेजा, लेकिन उसमें सिर्फ पहले के 2 वर्ड गए, L और O। फिर वो क्रैश हो गया था जाके। खैर, वो क्रैश तो हो गया था, लेकिन उसमें उनकी कामयाबी भी हो गई थी। तो वैसे हम लोगों को हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट ग्रो करता रहा और 90s में उन्होंने पब्लिक के लिए कर दिया, और जब से लेके आज तक हमारी ज़िंदगी बदल ही गई है। खैर, उसके बाद एक टाइम आया जिसमें स्पीड 128 kbs होती थी, MBs नहीं kbs, और वो भी बहुत तेज़ मानी जाती थी। पहले कोई आपको ईमेल पे पिक्चर फॉरवर्ड करता था तो आप उसको डाउनलोड पे लगा दो, वो आराम आराम से लोड होती रहती थी, और आप जब तक एक टीवी का ड्रामा भी देख के आ जाओ। और आजकल तो हम हज़ारों पिक्चर आराम से स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। आप लोगों को वो टाइम याद है जब याहू MSN मैसेंजर के दौरान हम सबसे पहले किसी को ऐड करने के बाद ASL पूछा करते थे। उसमें मेरा कभी वैसे F नहीं आया, हमेशा M ही आता था। बल्कि एक बार F आया था, जिससे मैंने थोड़ी देर बात की तो बड़ा आनंद, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मुझे पंजाबी में गाली पड़ने लगी क्योंकि वो F नहीं M था। खैर, हम महीनों लगे होते थे वहाँ पे, और ये भी नहीं पता होता था कि आगे अगला बंदा दिखता कैसा है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चलता था कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन फिर भी लगे होते थे। और आजकल तो बात ही स्टार्ट पिक्चर से होती है। आप टिंडर को देख लें, और साथ साथ लाइव पिक्चर्स हम ऐसे भेज रहे होते हैं जैसे SMS हो। और MP3 सॉन्ग डाउनलोड करना तो उस टाइम आर्ट होता था। आप उसको रात को लगा के सो जाओ, और सुबह जब उठते थे जब भी 90 के इर्द गिर्द घूम रहा होता था। और जब तो PC की हार्ड ड्राइव भी इतनी कम होती थी कि अगर आपने 10-15 गाना डाउनलोड कर ली तो वो भी फुल हो जाती थी। लेकिन आजकल तो हार्ड ड्राइव भी वो क्लाउड बेस कर रहे हैं, तो आप लोग जो बेबी को सारी पिक्चर भेजते हो वो क्लाउड पे स्टोर होती है और आपको पता भी नहीं चलता है। पहले आपको टेलीफोन अलग लेना पड़ता था, कैमरा अलग लेना पड़ता था, म्यूजिक प्लेयर अलग लेना पड़ता था, टीवी अलग लेना पड़ता था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज सिर्फ इंटरनेट की बदौलत ये सारी चीज़ें इस मोबाइल फ़ोन में आ गई हैं और हमें बहुत ही कोई ईजिली यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि घर बैठे शॉपिंग भी हो जाती है, आपको टैक्सी के लिए बाहर खुआर नहीं होना पड़ता, आपको यहाँ तक कि जॉब मिल जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, और क्या चाहिए आपको। पहले जब आपको अपने दोस्त यार से मिलना होता था तो पहले आप उससे 1000 बार उसका एड्रेस पूछते थे, और फिर बीच रास्ते में जाके फ़ोन बूथ पे कॉल करते थे कि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से कहाँ पे जाऊँ। और अब गूगल मैप ने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, बड़ी ही आसानी से आप कहीं भी पहुँच जाओगे। अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट और कोई सादा सा मोबाइल हो ना, तो आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उसमें करते क्या हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टाइम होता था जब काफ़ी लोग इंटरनेट के खिलाफ थे, अब वही लोग इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जो उसके खिलाफ थे। इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 5G के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ, थोड़ा नॉलेज में इजाफा ही हो जाए। 5G यानी 5th जनरेशन। हर जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा तेज़ होती है, और 5G भी पिछले जनरेशन से ज़्यादा तेज़ है। 4G भी काफ़ी डिसेंट थी, लेकिन 5G तो उफ 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 उफ, वाह भाई। 5G की ना स्पीड बहुत तेज़ है, तो उस वजह से उसमें लैग टाइम भी कम है, और लैग टाइम कम होने की वजह से रियल टाइम चीज़ें आप ज़्यादा देखते हैं। तो जो रिमोटली सर्जरी होती हैं वो बहुत आसान हो सकती हैं, और जो फीचर की गाड़ी आ रही है ड्राइवरलेस, वो एक दूसरे से राब्ता करके एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकती हैं। और AI जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप नेटफ्लिक्स से कोई भी एपिसोड डाउनलोड करें, उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे, वो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। और PUBG मोबाइल जैसी गेम डाउनलोड होने में कम टाइम लेती है और इंस्टॉल होने में ज़्यादा लगती है, यानी इतनी तेज़ इसकी स्पीड है। क्या 5G टावर हमारे लिए खतरनाक है? वैसे अभी कोई ऐसी चीज़ प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं जो सजेस्ट करती हैं कि इंसान की बनाई हुई कोई भी टेक्नोलॉजी पे अगर आपको ओवर एक्सपोजर हो जाए तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। वो सिर्फ 5G नहीं है, वो 4G भी हो सकता है, 3G भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके घर वाला वाईफाई भी हो सकता है। तो आप लोगों की टेंशन लेने की बात नहीं, जब हम कोरोना वायरस से नहीं डरते तो हमें 5G से क्या डरना। खैर, वैसे मजाक के अलावा कोई डरने की बात नहीं है। खैर, किसी भी चीज़ को अगर हम सही तरह यूज़ करें ना, तो हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब किसी ने अपने दिमाग से ही इंटरनेट को ईजाद किया, और वो दिमाग हमारे पास भी है, लेकिन हमें सिर्फ अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाना है कि हमने उसको इस्तेमाल करना है तो कहाँ पे करना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस यही कहना था, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सही है।